अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है। तो ये वीडियो एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर होगी और ये 8.1 का फर्स्ट पार्ट है। तो इस फर्स्ट पार्ट में क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग हैं, तो इस एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि परेशानी ना हो, एक एक क्वेश्चन आपको हर पार्ट में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट आपको सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या गया है तो वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम सॉल्व करे हुए क्वेश्चन को आपको समझाते हैं तो सेम एज इट इज़ आज भी वही काम करेंगे। तो सॉल्व द फॉलोइंग लिखते हैं सवाल में, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बला है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन होती है और वो है कुछ इस तरीके से कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो स्क्वायर में होगा, सेकंड टर्म उसके हाफ पावर में होगा, थर्ड टर्म कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये a क्या है? ये कोई कोएफिशिएंट है। क्या चीज़ है ये? कोएफिशिएंट है ये। ठीक है, मसलन इस जगह पर कोई ना कोई नंबर होगा, अगर नंबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि 1 है। ठीक है, अच्छा अब क्या ये x² हमेशा रहेगा? तो उसका जवाब है नहीं, ये x² हमेशा नहीं रहेगा। x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, e भी हो सकता है, f भी हो सकता है, मसलन z तक कोई भी वेरिएबल ये गिवन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो वेरिएबल यहाँ पर होगा ना वही वेरिएबल यहाँ पर होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी है कि फर्स्ट टर्म को पावर में देखना है आपने, सेकंड टर्म को उसके हाफ पावर में देखना है। ठीक है, हाफ पावर का मतलब अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो यहाँ पे पावर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर 6 हो तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 8 हो तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट टर्म पावर में हो, सेकंड टर्म उसके हाफ पावर में और थर्ड टर्म के पास कोई भी वेरिएबल ना हो। जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल दिए जाएंगे। अब सवाल में कहा क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, कहने का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना। फैक्टराइजेशन मेथड में आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो करते ये हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर निकलेगा, जाहिर सी बात है 2 ब्रैकेट्स बनती हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब फैक्टर्स 2 निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आएगी वो भी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सारे सवाल में यही सिलसिला होने वाला है, तो आइए आगाज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी परेशानी हल हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, तो लिखते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है या कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकंड टर्म उसके हाफ पावर में, थर्ड टर्म कांस्टेंट है और इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इक्वल टू आ जाए तो वो इक्वेशन है, इक्वल टू हटा देंगे तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। खैर, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो भी बीच वाली वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, तो मैंने 1 को यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करने का तरीका है कि आप इसको एलसीएम में ले जाए। देखो भाई, मैं अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट का आ जाएगा आंसर। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो बीच वाला आंसर आ जाए। तो मैं देखो अगर 2 में 3 को ऐड करता हूँ तो क्या ये 5 के बराबर आता है? तो जवाब है यस, ये 5 के बराबर आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को ब्रेक करूँगा। पहले लिखा x², इस x को पहले लिख दिया। अब इस 5 की जगह मैंने लिख दिया 3 + 2 या 2 + 3, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस 6 वैसे ही लिख दिया जो सवाल में मौजूद था। अब इस x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² वैसे ही आ गया, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब दो हिस्सों में ब्रेक करके कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन का मतलब है कि जो कि दोनों में क्या हो, सेम हो, और जो सबसे छोटा हो उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, x है, और छोटा कौन सा x है, ये वाला x है, तो x को बाहर निकाल दिया। अब ये x इस x² को डिवाइड करेगा, तो x जब x² को डिवाइड करेगा तो एक पावर कैंसिल, तो एक x बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक x लिख देता हूँ। अब ये x इसको भी डिवाइड करेगा तो x कैंसिल, सिर्फ क्या वैल्यू बच गई, 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3।
ठीक है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इन दोनों का काम था। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद आपने ये ज़रूर देखना है कि जो ये वाली ब्रैकेट आई है वही ब्रैकेट आनी चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, तो 2 के टेबल में 2 भी आ जाता है, 2 के टेबल में 6 भी आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 है। तो 2 को कॉमन बाहर निकाला, 2 से 2 को डिवाइड किया तो x बच गया, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3, तो इसका मतलब दोनों सेम आ गया, x+3 ये इसका मतलब सही है। अब मैं x+3 को क्या करूँगा कॉमन, पहले लिख दिया x+3। अब इसके बाहर क्या है x, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में x लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो इस ब्रैकेट में क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब इक्वल टू में 0। अब इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कंसीडर x+3 के साथ एक मरतबा 0 ले लूँगा और एक x+2 के साथ एक मरतबा 0 ले लूँगा। तो मैंने कंसीडर में लिखा x+3 इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, प्लस का 3 उधर भेजूँगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो एक x की वैल्यू मेरे पास ये वाली निकल गई। फिर कंसीडर करूँगा, अभी ये वाले को 0 के बराबर लूँगा, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x+2 इक्वल टू 0, मैं प्लस का 2 उधर भेजूँगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो दूसरे x की वैल्यू ये निकल गई। तो आप कह सकते हो कि x1 बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, x2 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट 2 है 6x² माइनस x माइनस 1, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, ऐसे ब्रेक करना है कि बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, 1 आ जाए, तो 6 आ गया। तो मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ, 2 3 6, अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूँगा, 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ज़रूरी नहीं हर बार प्लस करेंगे, माइनस भी कर सकते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और हमने लाना ही क्या है 1 लाना है, तो 6x² को वैसे लिखा। ठीक है, सॉरी ये रहा 6x² वैसे ही हो गया, ये x को बाहर लिख दिया और इस कोएफिशिएंट की जगह में, इस 1 की जगह में मैंने लिख दिया 3 माइनस 2। वही बात है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 1 लिखकर इक्वल टू में क्या लिख दिया 0 लिख दिया। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², ये 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया। ठीक है, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3x दोनों को कॉमन निकाल दिया। 3 से 2 6 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, x² डिवाइड होगा तो x आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल, x को x से डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल। तो देखो बेसिकली ये वाला सिलसिला हो रहा है, 3x डिवाइडेड बाय 3x, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब अगले वाली ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ये यहाँ पर डिवाइड होकर फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, जो कि हम नहीं ला सकते। तो इन दोनों में कॉमन मैं बोल सकता हूँ कि इसके बाहर भी क्या है 1 है और ये भी क्या है 1 है। तो 1 को मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाले, 1 को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड 1, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 नीचे 1 शो नहीं होता तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 एक मरतबा लिखेंगे और एक मरतबा एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 लिख देंगे। फिर से वही कंसीडर करेंगे, कंसीडर एक मरतबा इसके साथ करेंगे, एक मरतबा इसके साथ करेंगे। तो पहले इसके साथ कर लिया कंसीडर, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 1। चलिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में ना उधर जाएगा 1 के नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में चले जाता है, तो एक का x की वैल्यू निकल गई, x1 की वैल्यू ये निकल गई। ठीक है, हालांकि पीछे किया हुआ मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया ताकि जो है वो अभी पेज पलटना पड़ता फिर समझ नहीं आता। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1/2 निकल गई। ठीक है, अच्छा भाई दूसरे की क्या वैल्यू, अच्छा ये सॉल्व हुआ हुआ है तो वहीं पे कर दिया तो कोई इशू नहीं है। कंसीडर अब दूसरे वाला 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब x निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x2 की वैल्यू निकल गई -1/3। ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में है x² माइनस का 11x प्लस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करना क्या है आपने वही करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6 + 5 में ब्रेक हो जाएगा, तो इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 5x, ये हो गया 30। इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये आ जाएगा x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो ये आ जाएगा x माइनस 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x माइनस 5। कंसीडर करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को पहले लिखेंगे फिर दोबारा कंसीडर करेंगे ये वाली ब्रैकेट को लिखेंगे। तो जब x माइनस 6 लिखा तो यहाँ पे आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो मैंने लिख दिया x1। ठीक है, कंसीडर अब ये वाले को करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो गया x इक्वल टू 2। ठीक है, तो दो x की वैल्यू निकल गई, एक x1 और एक x2। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 है। ठीक है, तो चूँकि मैंने मिडल टर्म जो है वो यहाँ पर दोबारा से रिपीट करवा दिया, हालांकि चैप्टर 3 में भी करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन चूँकि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाया था तो इसलिए मैंने शुरुआत में जो है वो उसको थोड़ा सा डीपली बता दिया। अब मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन है
आपको जो है वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपने उसको सही से समझा तो। अब देखो यहाँ पे क्या है सिलसिला ना, कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप अगर समझोगे तो यहाँ पर जो है वो मिडल टर्म वाला काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म के लिए कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और क्या है, माइनस का 2x है। तो अब मैं ये करूँगा, सॉल्यूशन के बाद सवाल लिखूंगा और इन दोनों में देखूंगा कुछ कॉमन है तो डायरेक्टली कॉमन निकाल दूंगा। तो डायरेक्ट मैंने कॉमन निकाला तो एक्स कॉमन निकला, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड हुआ तो एक्स आ गया, एक्स से 2x डिवाइड हुआ तो सिर्फ सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करूँगा मैं कि ये इधर x है ना, ठीक है, इस x को उधर भेजेंगे तो इधर क्या है, 0 है ना, तो ये x इधर जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड x हो जाएगा, तो x माइनस 2 यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बच जाएगा। अब आपको पता है 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो या 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो आंसर बिकम 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 से x डिवाइड हुआ तो 0 हो गया। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 बचा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं निकली, एक ही वैल्यू निकली है, ठीक है। अच्छा, फिर से वही मिडल टर्म जैसा सवाल आ गया यहाँ पर। देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, वही मिडल टर्म करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब मुझे बीच में क्या लाना है, 2 लाना है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे है ना, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो मैंने इस x को लिखा और अंदर क्या लिख दिया, इस 2 की जगह में लिख दिया 5 माइनस 3, फिर माइनस का 15। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, माइनस का 5x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर डिवाइड हुआ x आ गया, x से 5x डिवाइड हुआ तो सिर्फ सिर्फ 5 आ गया। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकला, 3 से 3 डिवाइड हुआ तो x आ गया, 3 से 15 डिवाइड हुआ तो 5 आ गया, ठीक है। x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन एक मरतबा लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट में एक ये वाले को लिख दिया और एक ये वाले को लिख दिया। तो ये x है और इसके पास साइन क्या है, प्लस है, तो x प्लस 3 लिख दिया। अब कंसीडर करेंगे, एक मरतबा इसको लिखेंगे, एक मरतबा इसको लिखेंगे 0 के साथ। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी, इक्वल माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो x1 इक्वल टू 5। अच्छा, कंसीडर करेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस का 3 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसके पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 6 में फरमाते हैं कि 12x स्क्वायर माइनस का 41x प्लस का 24, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो, 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो बीच में क्या लाना है, 41 लाना है, ठीक है। तो 32 में प्लस 9 करेंगे, उसको एलसीएम करके देख लेना, 32 में प्लस 9 करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 32x हो जाएगा, माइनस का x जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9x प्लस का 24 वैसे हो गया। अब दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, मसलन 4 12 के टेबल में भी आता है, 4 32 के टेबल में भी आता है। तो 4 को कॉमन निकालें, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन निकाल लिया, 4x कॉमन आ गया। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, x को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x आ गया। 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, x से x डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में भी कॉमन निकालना है, तो 3 के टेबल में 9 आ जाता है, 3 के टेबल में 24 भी आ जाता है, तो माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, x यहाँ पे x नहीं निकाला तो इसके साथ x आ गया, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 8 24, ठीक है। तो 3x माइनस 8 3x माइनस 8 एक मरतबा लिखा, एक मरतबा क्या लिखेंगे, बाहर वाले को लिख देंगे, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। कंसीडर करेंगे 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस का 8 है उधर भेजेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 8 हो गया। अब x निकालना, 3 इधर मल्टीप्लाई मतलब भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x1 हो गया मेरे पास 8/3, ठीक है। अच्छा, दोबारा कंसीडर करेंगे तो कंसीडर में लिखा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लिया। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये 4 इधर एक्स्ट्रा है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इधर था तो डिवाइड में आ गया 4, तो ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो ये हो गया x2 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसका पार्ट 7 करते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 9, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, और वो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि कहाँ लगेगा, इसको मान लेते हैं कि ये हो गया a और इसको मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको हम फॉर्मूले में ओपन कर लेते हैं, फिर इसके साथ इसका काम करा देंगे। तो यहाँ पर सिलसिला ये किया गया है कि ए एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा, माइनस का 9, फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिखा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a की जगह में लिख दिया x, ठीक है, इस जगह पे लिख दिया x,
उसके बाहर लिख दिया स्क्वायर, फिर -2, 2 ऐसे लिखा गया, a की जगह में लिख दिया x, b की जगह में लिख दिया 5, फिर प्लस b की जगह में लिख दिया 5 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, बाकी सवाल का माइनस का 9 वैसे आ गया, इक्वल टू में 0। अच्छा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x रहेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, माइनस का 9 वैसे ही आ गया। अब 25 में से 9 माइनस होता हुआ दिख रहा है, इससे नहीं माइनस कर सकते क्योंकि इसके पास x है, ये दोनों नहीं हो सकते, कांस्टेंट कांस्टेंट से ही माइनस होगा, तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाता है। देखो भाई एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा, माइनस का 10x वैसे लिखाएगा क्योंकि झगड़ा इन दोनों में हुआ है, तो इसमें से जो भी माइनस होगा वो लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16, बड़ी वैल्यू के साइन को लेते हैं इसलिए प्लस का 16 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक टर्म बन चुका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बीच में 10 लाना है तो 8 + 2 में ब्रेक हो जाएगा, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x माइनस का 2x हो गया, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन निकला, x स्क्वायर डिवाइड होता है x आ गया, x से 8x डिवाइड हुआ तो सिर्फ 8 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 को 2x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x आ गया, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। x-8 एक मरतबा लिखेंगे, आप बाहर वाले को लिख देते हैं एक ब्रैकेट में तो x-2 लिख दिया। अब कंसीडर करेंगे, एक मरतबा x-8 के साथ 0 लेंगे, एक मरतबा x-2 के साथ 0 ले लेंगे, तो कंसीडर x-8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो x1 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। कंसीडर x-2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है, तो 8वां पार्ट है ये इसका। तो क्या लिखते हैं कि 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है, माइनस का 16, इस वाले हिस्से को हमने a मानना है और इस वाले हिस्से को क्या मानना है, b मानना है और फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह में मैंने लिख दिया 3x, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर फार्मूले का तो स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस प्लस 2 a की जगह में 3x, b की जगह में 4, फिर प्लस प्लस b की जगह में 4 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, बाकी सवाल का -16 वैसे लिख दिया। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाता है, x के ऊपर स्क्वायर लेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और उसके साथ x लिख दिया। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, यहाँ पे भी 16 है, प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, फिर से ये क्वाड्रेटिक टर्म नहीं रहा, अब क्वाड्रेटिक टर्म नहीं रहा तो इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो 9x है और क्या है 24, मैं चेक करूंगा कौन से टेबल में ये दोनों आ जाता है, 3 की टेबल में 9 भी आ जाता है, 3 की टेबल में 24 भी आ जाता है, तो 3 कॉमन निकाल दिया। अब x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, छोटे x को निकालेंगे, छोटा x यहाँ पे x आ गया, 3x को निकाला, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, x स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1x आ जाएगा। अब ये 3 24 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x इधर मल्टीप्लाई में है, कंसीडर किया तो 3x को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो सॉरी ऐसे कर लेते हैं कि 3x को बराबर ले लिया 0 के और 3x प्लस 8 को जो है वो 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। मेरे पास अभी बुक है नहीं तो मैं ये देख नहीं सकता कि ये सिलसिला क्या किया हुआ, वैसे हम ये कर सकते थे कि 3x प्लस 8 को सीधे जो है वो 0 के बराबर ले सकते थे, 3x को उधर भेज कर, क्योंकि ऐसे सवाल को हमने किया हुआ इससे पहले, 3x को उधर भेजते 0 हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे किया हुआ तो इसको समझ लेते हैं, बाकी बुक में देख लेंगे। कंसीडर 3x इक्वल टू 0, ये वाले को 0 के बराबर ले लिया, फिर ये वाले को 0 के बराबर ले लेंगे, तो 3x बराबर 0 के, x निकालना है 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसको मैं x1 बोल देता हूँ, x1 आ गया 0 के बराबर, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला क्या है 3x प्लस 8 जो कि यहाँ पे मौजूद था, इसको 0 के बराबर ले लिया, 3x प्लस 8 प्लस का 8 उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये देखो माइनस का 8 हो गया। अब x निकालना है 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ गई -8/3। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट होती है, और सॉरी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट होती, इस 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें से हमने 8 पार्ट को डिस्कस किया। होपफुली कि जो है वो जितना कुछ मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में मैंने फास्ट काम किया था, तो अगर किसी में प्रॉब्लम हो रहा हो आपको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो उसको जो है वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 8.1 के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।